एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी आमने सामने जिन्ना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तीसरी बार खत लिख दिया, जिसमें जिन्ना टाउन को तनख्वाहों और पार्कों की बहाली के लिए दिए जाने वाले फंड्स की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, जिन्ना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तीसरी बार जो है वो खत लिखा है, जिसमें जिन्ना टाउन को तनख्वाहों और पार्कों की बहाली के लिए दिए जाने वाले फंड की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। खत में ये कहा गया है कि कासिम पार्क, केएमसी पार्क, सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क और पर्दा पार्क निजी तकरीबात के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं, जबकि जिन्ना टाउन जो है पार्कों को किराए पर देकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जो है पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो किराए पर नहीं दिया जा सकता, जबकि जिन्ना टाउन के मुलाजिम की तनख्वाहों और पार्कों की देखभाल का जो माहाना बजट है वो 75 मिलियन रुपए है। पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देकर सरकारी वसाइल का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खत में ये भी इंकशाफ किया गया है। खत में कहा गया है कि जिन्ना टाउन के चेयरमैन जिम्मेदारी अंजाम देने में जो है वो नाकाम हो गए हैं, जबकि जिन्ना टाउन के पार्कों में फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। खत में ये भी अंदिया दिया गया है, अगर तमाम तर मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है नोटिस नहीं लेंगे तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर जो है जल्द अदालत से भी रुजू करेंगे। खत की कॉपी जो है बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी जो है वो इरसाल की गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से ये खत जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाने वाले फंड्स की जो शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है, क्या लगता है कि इस पे कब तक अमल दरामद कर लिया जाएगा? देखिए, ये कहा गया है कि जिन्ना टाउन के मुलाजमीन को तनख्वाहों और पार्कों की देखभाल का माहाना बजट जो है वो 75 मिलियन रुपए जो है मिलता है। इस खत में मुतालबा किया गया है कि तमाम फंड की जो है शफाफ तहकीकात जो है वो की जाए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली का ये कहना है कि कासिम पार्क, केएमसी पार्क, सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क और पर्दा पार्क जो है निजी तकरीबात के लिए किराए पे दिए जा रहे हैं। खत में जो तनख्वाह जिन्ना टाउन को दी जाती है उसकी जो है वो तहकीकात का मुतालबा जो है वो किया गया है, और ये कहा गया है कि पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देकर सरकारी वसाइल का भी जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तमाम तर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका जिम्मेदार जो है टाउन चेयरमैन जिन्ना टाउन को जो है वो करार दिया जा रहा है। खत में ये कहा गया है कि जिन्ना टाउन के पार्कों में फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। अगर तमाम तर मामले पर जल्द नोटिस ना लिया गया तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली का ये भी कहना है कि वो अदालत से जो है जल्द तमाम तर मामले पर जो है वो रुजू करेंगे। एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से ये तीसरी मरतबा खत जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा गया है। इससे कभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत मुतालिका अदारों को जो है वो खतूत लिख चुके हैं। ताहम आप जो है एक बार फिर से उनकी जानिब से जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पार्कों में फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। जी अच्छा शुएब, ये भी बताएगा कि शफाफ तहकीकात के लिए जो मुतालबा किया गया है, क्या इसके लिए कोई वक्त दरकार है या कोई वक्त दिया गया है? देखिए, जो खत लिखा गया है इसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है वो जो गैर कानूनी सरगर्मियां पार्कों में जारी हैं उस पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध से जो है तमाम तर मामले पर नोटिस लेने की अपील की गई है, और ये कहा गया है कि जिन्ना टाउन को जो पार्कों की मद में पार्कों की देखभाल के लिए जो है फंड मिलता है इसकी भी तहकीकात करवाई जाए। फंड का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने। आमिर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि खत जो आपने लिखा है उसका मतन क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौके देने के लिए मदऊ किया। देखिए, इसका मकसद ये है कि हमने पहले फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा, उसके बाद रिमाइंडर दिया, उसके बाद तीसरा रिमाइंडर दिया।
तो इसका मकसद ये है कि जितने भी पार्क्स हैं जिना टाउन के अंदर, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज को रन किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल ऑर्डर के खिलाफ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। हम बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब को बता रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं कि इसके ऊपर आप सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि शहर के अंदर कोई ग्राउंड्स नहीं है। आज रमजान और मुबारक का महीना है। अगर बच्चों को क्रिकेट खेलनी हो तो PIB जो हमारा KMC पार्क है वो जिन्ना टाउन की अंडर में आता है, तो उसके अंदर 15,000 रुपए रात में लिए जाते हैं और 10,000 रुपए दिन में लिए जाते हैं। तो वो बच्चे कहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे? आप इस तरह से सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क है जो कि मेडिकेयर हॉस्पिटल को दिया हुआ है, वहां पे पार्क में आप अंदर नहीं जा सकते। वहां जो उन्होंने नेट लगाई हुई है उसके 5,000 रुपए पर आवर है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, कहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे? और आप जाएं पर्दा पार्क में, वहां पे हर झूले के पैसे लिए जा रहे हैं, पार्क में अंदर जाने की भी फीस ली जाती है। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को बार बार कह रहे हैं कि आप जो है इसके ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। इस तरह से कि आप देखें ना, जब सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला दे चुकी है, सारी जगहों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग हार चुके हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटीज वो होंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो यहाँ पे पार्क के अंदर जाने की भी फीस ली जा रही है, हर झूले की राइड के भी पैसे लिए जा रहे हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलनी हो तो उसके 15,000 रुपए एक मैच के देने होंगे। आपने अगर नेट में फुटबॉल खेलना हो तो उसके 5,000 रुपए पर आवर देने होंगे। तो हर जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी खालिसतन जिना टाउन के अंदर तकरीबन 34 पार्क्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज रन कर रहे हैं। और हम बार बार लेटर लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को। अभी मैंने दूसरा रिमाइंडर लिखा है कि सर आप इसके ऊपर सख्त एक्शन उठाएं, क्योंकि ये मामला आगे जाता जा रहा है। जब यकीन दहानी कराई जाती है पार्क खाली कराए जाएंगे, मगर इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आमिर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जानिब से तीसरी बार खत लिखा गया है, तो क्या लगता है कि क्या अब की बार आपके खत को संजीदा लिया जाएगा? नहीं, देखिए ये हम पार्लियामेंट में जब आए तो ये आवाम के सामने हम चीज रखना चाहते हैं। आवाम ने फैसला करना है आने वाले वक्त में कि देखिए हुक्मरान के साथ साथ इंतजामिया बिल्कुल जो है हटदर्मी पे उतर आई है। इंतजामिया ने बिल्कुल सोच लिया है कि हमें कोई शहर का काम नहीं करना। आज इंतजामिया बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये खत लिखने का जो कि पार्लियामेंटेरियन को ऑफिसर जवाब नहीं दे रहे हैं और जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है वो क्या है। एक तरफ मेयर साहब कहते हैं कि हम पार्क बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ना ग्राउंड है ना कोई पार्क है। हमारे सारे ग्राउंड बंजर पड़े हुए। जो ग्राउंड बने हुए थे वो रिजवान अब्दुल समी टाउन चेयरमैन ने उनको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोगों को ठेके पे दे दिया है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं उठा रहे हैं। और DC ईस्ट को हमने बार DC ईस्ट को भी हमने कई दफा, ये नए DC साहब आए, उनको कई दफा हमने लेटर्स लिखे कि सर आप जाएं इसको खाली करवाएं। तो क्योंकि पूरी अब इससे आवाम के सामने चीज आ चुकी है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस क्या है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो पार्क खाली हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पार्क किसी भी तरह से हम कमर्शियल लोगों को दें और इससे पैसे कमाएं अनऑफिशियल। क्योंकि अगर आप ऑफिशियल में जाएंगे, इनके अकाउंट चेक कर सकते हैं। इनके अकाउंट के अंदर जो जिना टाउन है उसके अकाउंट में कोई पार्क की मद में कमर्शियल जो इन्होंने एक्टिविटीज पे भी दिया उसमें भी पैसे नहीं आ रहे। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी साहब को हम बार बार कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें और सबसे पहले इमीडिएटली तौर पे पार्कों को खाली कराया जाए। जी आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि पार्कों की बहाली के लिए दिए जाने वाले फंड्स के हवाले से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए पार्कों के अंदर जो मुलाजमीन है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इनके पास हर महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज आती है टाउन के अकाउंट में। जो पार्क का खाता जो भी इनके पास अकाउंट्स है उसमें इनके पास रिलीजेस आती हैं। तो उससे इन्होंने उन पार्कों की घास को सही रखना है, पानी देना है, पार्कों को मेंटेन रखना है। तो ये अपने वो पैसा भी इसको करप्शन की नजर कर रहे हैं। और जो कमर्शियल लोगों को दिए वो आम पब्लिक को उसमें एक्टिविटीज नहीं करने दे रहे। चाहे क्रिकेट खेलनी हो, चाहे फुटबॉल खेलनी हो या वॉक भी करनी हो, तो सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क में 7 से लेकर 5 बजे तक वो पार्क आम पब्लिक के लिए बंद होता है। तो ना वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, ना वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपको पार्क के अंदर भी जाना तो वहाँ पे गार्ड खड़े हुए होते हैं। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर प्राइवेटली दे दिया गया तो कौन से कानून के तहत दिया है? कोई रूल्स नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको वाज़ेह इसका फैसला दे चुकी है कि इनको फिलफोर खाली किया जाए। तो ये इंतजामी नाअहली है। और इंतजामिया बिल्कुल, आप पूरे शहर की इंतजामिया ने जो हालत की हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजामिया जो है
कितनी इन चीजों में सीरियस है कि शहर का मसला हल करा जाए। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, ये भी बताएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इदारों को फंड्स फराम किए जाते हैं तो उनकी जब शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया जाता है तो उनकी जानिब से हमेशा डिले किया जाता है, वक्त पे कभी भी जब जो भी है रिपोर्ट्स वगैरह नहीं फराम की जाती। तो क्या वजह है इसकी, क्या वजूहत हैं, क्या लगता है कि क्यों नहीं फराम करते? जी देखिए, डिले का मकसद ये है कि डिले करने का मेन मकसद ये होता है कि इनके लोग मुलविस हैं, इनके लोग ही सारे इस खेल में शामिल होते हैं। तो उनको पता है कि अगर हम 2-4 दिन में फैसला करेंगे तो हमारे लोगों को कटघरे में आना होगा या उनको सजा देनी पड़ेगी या बाल खाली हो जाएंगे। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म चलाया जा रहा है। हम आवाम के सामने अपनी हर चीज रख रहे हैं कि देखिए हम असेंबली में आए, आवाम ने एमक्यूएम पाकिस्तान पे एतमाद किया, हमें वोट दिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, तो हम अपनी आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं कि देखिए ये हालत शहर की हो चुकी है। इससे तो देखिए साफ वाज़ेह जाहिर होता है ना कि चीफ सेक्रेटरी साहब के अहकामात कहाँ हैं। पहला लेटर लिखा, रिमाइंडर दिया, दूसरा रिमाइंडर दिया कि वाज़ेह है कि आप जाएं, ये मेडिकेयर हॉस्पिटल ने पार्क पे कब्जा किया हुआ है, कहीं किसी शेख साहब ने कब्जा किया हुआ है, कहीं किसी ने कब्जा किया हुआ है। तो ये पार्कों पे भी कब्जे कर लिए, स्कूलों पे भी कब्जे कर लिए। अब हम तो इनके पीछे लगे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट हो, ये पार्क खाली हो। अगर जल्दी फैसला होगा तो इनके लोग मिले हुए तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनकी रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी इंतजामिया की। तो इंतजामिया नहीं चाहती कि शहर के अंदर पार्क खाली हो, स्कूल बेहतर हो, शहर के हालात बेहतर हो। इंतजामिया ही शहर को बुरी बद से बदतर की तरफ लेके जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी आमने सामने जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तीसरी बार खत लिख दिया। इसी हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शुएब मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।